हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल एफिनिटी एजुकेशन। सो स्टूडेंट, अगर आप अपनी एमबीबीएस अब्रॉड से कर रहे हैं, डजंट मैटर कोई भी कंट्री, रशिया, जॉर्जिया, किर्गिस्तान, एनी कंट्री, सो ये वीडियो आप एंड तक देखना। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, अगर आप अपने एमबीबीएस करने के लिए अब्रॉड जा रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस वीडियो में आज हम बात करेंगे कि आप अपना लगेज कैसे पैक करोगे। हमारे पास अब ऑलरेडी डिपार्चर स्टार्ट हो चुके हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको बहुत प्रॉब्लम आ रही है, बहुत उनके क्वेश्चंस होते हैं, बहुत सारे उनके पॉइंट्स हैं कि क्या क्या सामान लेके जाए, कैसे अपना लगेज पैक करें। तो इस वीडियो में आज हम वही सारे पॉइंट डिस्कस करेंगे और मैं आपको बताऊंगी कि आपको एग्जैक्टली अपना लगेज जो अब्रॉड एमबीबीएस करने जा रहे हैं कि आपको उसके लिए कैसे पैक करना है। सो हेलो एवरीवन, दिस इज श्वेता फ्रॉम एफिनिटी एजुकेशन। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, लगेज अलाउंस, कि हमें जो लगेज मिलेगा वो कितने वेट का रहता है, क्या है, बहुत सारी चीज होती है। तो देखो इसमें क्या होता है, अलग अलग तरीके का वेट होता है आपका, डिपेंड करता है आप कौन सी कंट्री जा रहे हो, आपकी कौन सी एयरलाइंस है, तो ये बहुत मैटर करता है। अगर आपको 1 पीस लगेज मिलता है तो उसमें मोस्ट प्रोबेबली आपका 30+10, 40+10, लाइक आपका जो एक लगेज होता है वो 40 kg का होता है और हैंडबैग आपका 10 kg या 7 kg का होता है, सेम एज 30 kg और हैंडबैग आप 10 kg। तो ये डिपेंड करता है कि आप कौन सी एयरलाइंस चूज कर रहे हो। अगर आप चाहते हो आपका वेट इंक्रीज हो जाए तो वो भी हो जाता है, समटाइम 50+10 हो जाता है। मतलब जो आपका हैंडबैग है वो 7 या फिर 10 kg का रहता है, इससे ज्यादा हैंडबैग का वेट नहीं होता है। मेन लगेज की बात करेंगे तो आपका 30 भी रहता है, 40 भी रहता है और 50 भी रहता है, अगर डिपेंड करता है आपकी एयरलाइंस पे। सेकंड रहता है अगर 2 पीसेस होता है तो 23+23 के 2 बैग होते हैं, उसमें आपका 10 kg का हैंड बैग होता है। तो इसी तरीके से आपका लगेज का वेट होता है। अगर आपकी अपनी खुद की पर्सनल कुछ रिक्वायरमेंट्स है, आपको वेट ज्यादा चाहिए या कम में चल रहा है, तो जो भी आपके काउंसलर्स हैं, जो भी आपकी कंसल्टेंसी है, उनको आप बता करके अपना वेट मॉडिफाई कर सकते हैं लगेज का। सेकेंड चीज आती है, मतलब एक होता है कि आपने लगेज तो ले लिया, अब उसके अंदर आपको क्या क्या सामान रखने हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हम लोग की ऐसी कौन सी नेसेसरी थिंग्स है जो हमें कैरी करनी है अपने साथ, क्योंकि आप जब जाते हो आप वहां पे रहोगे 1 साल के लिए अप्रॉक्स आपको रहना पड़ेगा, उसके बाद ही आप वापस आते हो। तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताऊंगी, आप अपने क्लोथ्स लेके जा सकते हो, ठीक है। क्लोथ्स में भी आपको कम से कम 2 से 3 टाइप के डिफरेंट क्लोथ्स, एक तो क्या होता है वहाँ पे आपके फेस्टिवल्स होते हैं तो आपको कुछ एथनिक वेयर करना पड़ता है। वहाँ पे आपका होली सेलिब्रेशन, दिवाली, नवरात्रे और भी बहुत सारे जो भी इंडियन फेस्टिवल्स हैं वो यूनिवर्सिटी में सभी सेलिब्रेट होते हैं। तो आप देखो, अगर आप अक्टूबर में जा रहे हो, नवंबर में जा रहे हो, तो आप वापस आओगे जुलाई और अगस्त में, तो उस बीच कितने इंडियन फेस्टिवल्स पड़ रहे हैं, उस अकॉर्डिंग आप अपने क्लोथ्स कैरी कर सकते हो। एक एथनिक वेयर गर्ल्स एंड बॉयज दोनों के लिए। दूसरा, फ्रेशर पार्टी होती है आपकी, तो उसके लिए आपको कुछ ड्रेस खरीदनी होती है, वो आपको कैरी करनी होती है, गर्ल्स के लिए भी बॉयज के लिए भी। फॉर्मल कपड़े वो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर्मल कपड़े गर्ल्स के लिए बॉयज के लिए दोनों के लिए आप कैरी कर सकते हो। लाइक आप 2 सेट या 3 सेट आप फॉर्मल कपड़ों के रख सकते हो, जो भी फंक्शन या कुछ भी वहां पर आपको जरूरत पड़ती है उस अकॉर्डिंग आप वेयर कर सकते हो कपड़ों में। और बाकी तो आप कैजुअल अपने कैरी कर सकते हो, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई ड्रेस कोड नहीं होता किसी भी यूनिवर्सिटी में कि आपको वही ड्रेस पहननी है या फिर फॉर्मल कपड़े पहन के जाने हैं या फिर कैजुअल, ऐसा कुछ नहीं है। जो आपका मन करे आप यूनिवर्सिटी में पहन के अपनी स्टडी कर सकते हो, बट कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको कभी कभी पहननी पड़ सकती है, तो वो आपको कैरी करनी पड़ेगी। क्लोथ्स में आपको एक चीज और बोलूंगी, अगर आप एक ऐसी कंट्री जा रहे हो जहाँ पे बहुत ही ठंड पड़ती है, एग्जाम्पल रशिया, तो आप अपने सारी ठंड की शॉपिंग इंडिया से नहीं करना, क्योंकि आप यहाँ से उतने कपड़े, एक तो वेट की प्रॉब्लम है, अगर आप यहाँ से लेके जाओगे मोटे मोटे जैकेट्स एंड ऑल, तो वो आपके लिए बहुत दिक्कत होगी, आप और सामान कैरी नहीं कर पाओगे। दूसरी चीज ये कि आप वो खरीद भी लोगे तो वो आपके उतने अच्छे से रशिया में या जो भी ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ पे बहुत ठंड है, वहां पे वो आपकी काम नहीं करेंगे। तो यहाँ से आप 1 या 2 जैकेट्स कैरी करो, उसके बाद अपनी जो भी विंटर्स की शॉपिंग है वो आप जिस भी कंट्री में जा रहे हो वहां से करो, क्योंकि यहाँ के विंटर जैकेट्स और आप जैसे रशिया जा रहे हो फॉर एग्जांपल, तो रशिया के विंटर जैकेट्स में बहुत ही डिफरेंस है, क्योंकि आप देखोगे हमारे यहाँ पे उतनी ठंड नहीं पड़ती है। हम बाहर की कंट्री में आप देखोगे -10, -15, -20 इस टाइप की ठंड पड़ती है, तो उस टाइप के यहाँ पे आपको जैकेट्स या फिर लॉन्ग कोट्स वगैरह यहाँ पे आपको नहीं मिलेंगे।
वो आपको रशिया में ही मिलेंगे, आपको वहीं से खरीदने पड़ेंगे। तो आप फालतू में अपना वेट मत बढ़ाना, ये सब कपड़े यहाँ पे खरीद करके विंटर की सारी शॉपिंग जो भी आपकी आप वहीं पे करना। दूसरी चीज आती है, ऑब्वियसली देखो, एक आपका मेडिकल बॉक्स होना चाहिए, मेडिसिन बॉक्स होना चाहिए, जिसमें आपको, देखो आप फर्स्ट टाइम जाओगे तो अब पता नहीं आपको वहाँ की मेडिसिन सूट करे या ना करे, तो बहुत जो भी नेसेसरी मेडिसिन होती है वो आप कैरी करना। लाइक फीवर की, आपको कोल्ड होता है, कोल्ड की पेन किलर्स आप कैरी कर लेना, या फिर और भी जो भी आपकी मेडिसिन हैं, अगर कोई मेडिसिन चल रही है, अगर आपको दवाई लेके जानी है तो विदाउट प्रिस्क्रिप्शन आप कोई भी मेडिसिन कैरी नहीं करोगे। आपके पास डॉक्टर का प्रॉपर प्रिस्क्रिप्शन होना चाहिए, उसके बाद ही आप उन मेडिसिन को कैरी कर सकते हो। जो भी आपको लगता है कि बहुत स्टूडेंट्स हैं लाइक स्प्रे वगैरह लेके जाते हैं, मूव हो गया या फिर वॉलनी स्प्रे हो गया पेन के लिए, तो वो सब आप कैरी कर सकते हो। तो एक अलग से आप एक छोटा सा बॉक्स बना लेना। कुछ ऐसी मेडिसिन हैं, ये कॉमन मेडिसिन है, ये चल जाएंगे, लाइक फीवर वाली, कोल्ड वाली, कफ की दवाई और आपके पेन किलर्स की बेसिक मेडिसिन है, ये चल जाएंगे। बट और भी अगर आपकी अलग से कोई मेडिसिन चल रही है तो मेक श्योर कि आपके पास उसका प्रिस्क्रिप्शन होना चाहिए डॉक्टर का, तभी आप उन मेडिसिन को कैरी कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं फूड की, कि हम खाने में क्या क्या चीजें लेके जा सकते हैं। तो फूड में आप कुछ भी लिक्विड कैरी नहीं कर सकते हो, 100 ml से ज्यादा लिक्विड आप कैरी नहीं कर सकते हो। इवन मैं भूल गई हूँ, अगर आप अपने साथ कुछ भी 100 ml से ज्यादा बड़ी बॉटल कैरी कर रहे हैं तो वो लोग आपको अलाउ नहीं करेंगे, वो निकाल देंगे। तो मेक श्योर कि आपके पास ज्यादा लिक्विड नहीं होना चाहिए किसी भी चीज का। तो लिक्विड में ये आप लाइक 100 ml से ज्यादा लिक्विड कैरी नहीं कर सकते हो। प्लस और अगर आप फूड में आप देखो, आप इंस्टेंट फूड लेके जा सकते हो, जो भी इंस्टेंट फूड होता है, मैगी हो गए, बिस्किट्स हो गए और पास्ता वगैरह, जो लाइक गर्म बॉईल करने की जरूरत नहीं होती, आपको पानी बॉईल किया और उसमें डाला, और जो भी इंस्टेंट फूड आपको इजीली, सपोज आप मॉर्निंग में जा रहे हो, आपकी क्लासेस है, आपके पास टाइम नहीं है कि आप ब्रेकफास्ट करो या फिर जो भी है, तो इंस्टेंटली आपने अपने बिस्किट, नमकीन जो भी है, वो हर एक स्टूडेंट को अपना खुद का इंडिविजुअली पता होगा कि उसको कैसा खाना पसंद है और क्या चीज है, तो ये आप कैरी कर सकते हो। अच्छे से मैगी के पैकेट्स वगैरह जो आपके लिए इजी है इंस्टेंटली। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स जो भी आप कैरी करोगे, वो सारे ही इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स आपके हैंड बैग में होने चाहिए। मेक श्योर कि आप अपने मेन लगेज में कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स नहीं रखोगे, हैंड बैग में आप रखोगे। और आप लोग कुछ भी लाइक होता है सीजर, ये सब अगर आपको रखनी है, सीजर हो गया, कटर हो गया, कुछ भी नाइफ वगैरह, ये सारी चीजें आप हमेशा लगेज में रखोगे। और इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स आप हमेशा अपने हैंड बैग में रखोगे। इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में आप सब कुछ कैरी कर सकते हैं। इवन फॉर गर्ल्स, अगर वो हेयर ड्रायर या फिर स्ट्रेटनर कैरी करना चाहती है तो वो कैरी कर सकते हैं, वो आप दोनों में रख सकते हो, लाइक हैंड बैग में भी रख सकते हो या फिर आप लगेज में भी रख सकते हो। अगर आप हैंड बैग में रखोगे तो चेक इन टाइम, सिक्योरिटी टाइम आपको सम टाइम वो ओपन करके देख सकते हैं कि क्या है, बट ऐसा नहीं है कि वो आपको ले जाने नहीं देंगे, ले जाने देंगे, तो आप दोनों में से किसी में भी रख सकते हो। बाकी फोन, मोबाइल और आपका चार्जर, लैपटॉप, ये सब आप इजीली कैरी कर सकते हो। मेक श्योर कि कोई हैवी चीज आपके पास इलेक्ट्रॉनिक नहीं होनी चाहिए। जैसे आप मिक्सर कैरी नहीं कर सकते हो, वो आपको बिल्कुल नहीं जाने देंगे, या फिर कोई जूसर कैरी नहीं कर सकते हो। ये सारी चीजें आप ध्यान में रखना। ये कुछ भी आप ना मेन लगेज में ना हैंड बैग में किसी में कैरी नहीं कर सकते, क्योंकि ये अलाउड नहीं है आपको ले जाना। एंड वन मोर पॉइंट, यूटेंसिल्स। हर एक स्टूडेंट, मतलब हर एक पेरेंट को ये क्वेश्चन आता है कि वो अपने बच्चे के साथ, स्टूडेंट के पास में कुकर, पैन, फ्राई पैन, मतलब बहुत सारी चीजें, जैसे कि क्या क्या चीजें वो लेके जा सकते हैं। तो आप कैरी कर सकते हो, बट मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि जितनी छोटी चीजें आप कैरी करोगे उतना बेटर है आपके लिए भी। आप कुकर अगर लेकर जा रहे हो तो मेक श्योर कि वो मिनिमम साइज में होना चाहिए, ताकि आपके लिए कैरी करने में इजी हो। पैन आप लेके जा सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो भी मतलब यूटेंसिल्स आप सारे कैरी कर सकते हो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट मेक श्योर कि आप जो भी चीज कैरी कर रहे हो ज्यादा लार्ज मत करना, कि बड़ा सा कुकर रख लिया, पैन रख लिया, ये सारी चीजें नहीं, सब कुछ छोटा छोटा आप रखना। तो आप आराम से वो अपने लगेज में आपको रखना है, लगेज में आप पैक करके आप लेके जा सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है। तो ये सारी चीजें मैंने आपको बताई है, और कि कौन सी चीज आपको किस में रखनी है, कौन सी चीज
हैंड बैग में रखनी है। लगेज का वेट जितना है मेक श्योर उतना ही होना चाहिए। हार्डली अगर आपका इंक्रीज होता है तो 1 kg से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आपका वो मतलब सपोज 23 आपको मिला हुआ है और आपका 25-26 हो रहा है तो वो आपसे वहां पर उसका चार्ज लेंगे, जो भी चार्ज रहेगा पर केजी। तो इस चीज का ध्यान रहे। हैंड बैग भी आपका अगर 10 kg का है तो उसमें आप 11 किलो तक आप उसमें वेट बढ़ा सकते हो, उससे ज्यादा नहीं, क्योंकि हैंड बैग भी समटाइम वो लोग वेट कर लेते हैं कि कितने केजी का आपने किया हुआ है। बाकी बुक्स की अगर हम बात करेंगे तो ऐसा नेसेसरी नहीं है कि आपको कुछ बुक्स कैरी करनी है, कोई जरूरत नहीं है आपको बुक्स कैरी करने की। आपको यूनिवर्सिटी में सारी बुक्स अवेलेबल है, जो भी बुक्स आपको चाहिए पढ़ने के लिए आप लाइब्रेरी में सारी बुक्स आपको मिल जाएंगी। बट अगर आपको फिर भी लगता है, देखो क्या होता है वहाँ पे बुक्स है, आप बुक्स को उसमें मार्क वगैरह नहीं कर सकते हो, तो अपना पर्सनल पढ़ाई के लिए अगर आप 1 या 2 बुक आप कैरी कर सकते हो, जो भी लेटेस्ट एडिशन है आप वो कैरी कर सकते हो, BD चौरसिया की एनाटॉमी एटलिस्ट। बाकी सारी बुक्स वहाँ पे अवेलेबल है। बाकी आपका स्टेशनरी का सामान देखो, जो भी पेन, बुक्स, पेंसिल्स, रबर, शार्पनर, जो भी आपको लगता है कि आपकी नीड्स हैं वो आप सब कैरी कर सकते हो। एक अपना ज्योमेट्री बॉक्स अलग से आप अपना बनाकर लेके जा सकते हो। उसके बाद कैश की हम बात करेंगे कि कितना कैश आप कैरी कर सकते हो। तो एक स्टूडेंट $4000 से ज्यादा कैरी नहीं कर सकते हैं। अगर वो कैरी करते हैं तो उनके पास प्रॉपर उनकी फीस रिसीट होनी चाहिए। जो भी यूनिवर्सिटी आप जा रहे हो मेक श्योर कि आपकी जितनी भी ट्यूशन फीस है वो ऑलरेडी आप यहाँ से डिपॉजिट करके जाओ यूनिवर्सिटी के अकाउंट में, या फिर जो भी है, मतलब आप $4000 से ज्यादा कैरी नहीं कर सकते हैं। उसके बाद बाकी अपना पॉकेट मनी आप कैरी कर सकते हो। अगर आप कैरी भी कर रहे हो उससे ज्यादा तो आपके पास प्रॉपर डॉलर का बिल होना चाहिए कि आपने जहाँ से डॉलर खरीदा है उसका प्रॉपर बिल होना चाहिए। आप कभी भी करेंसी एक्सचेंज करा रहे हो, चाहे रूबल हो चाहे डॉलर हो, कोई भी करेंसी एक्सचेंज करा रहे हो, मेक श्योर आपके पास उसका बिल होना चाहिए प्रॉपर कि हाँ आपके पास बिल है, तो आप उनको दिखा सकते हो तो वो चलेगा, उसमें तब कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी है कि विदाउट बिल आपके पास आप सिर्फ $4000 ही कैरी कर सकते हो, इससे ज्यादा नहीं कर सकते। तो ये आपका लगेज था। प्लस देखो गर्ल्स और बॉयज का मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो दोनों के लिए इक्वल है, आपके कपड़े और वेट, ये सारी चीजें। बाकी गर्ल्स के लिए जो भी आपके पर्सनल हाइजीन के लिए चीजें हैं वो आप अपना कैरी कर सकते हो, किसी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद द मेन पॉइंट इज कि जब भी आपकी फ्लाइट होती है तो आपको किस टाइम पहुंचना चाहिए। तो मेक श्योर कि आप 3.5-4 घंटे पहले ही आप पहुंचो। जो भी टाइमिंग है आपकी फ्लाइट की उससे 3 घंटे तो मैंडेटरी है, बाकी अपनी तरफ से आप आधा घंटा और पहले पहुंचो। 3.5 घंटे पहले आप पहले पहुंचो, वो ज्यादा बेटर है, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम जा रहे हो। अगर कोई 3-4 बार, मतलब कोई कॉन्टिन्यूस जाता है, जो ट्रैवलर है उसको पता होता है कि कहाँ जाना है, क्या करना है, बट आपका फर्स्ट टाइम रहेगा तो आपको थोड़ी सी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होगी समझने में कैसे क्या करना है। तो आप 3 से 3.5 घंटे पहले ही आप पहले पहुंचो और पहले ही आपकी एंट्री हो जाती है, क्योंकि आपको सबसे पहली बात आपको बोर्डिंग करनी होती है, आपको बोर्डिंग पास लेना होता है, आपको लगेज सबमिट करना होता है, सिक्योरिटी होती है, इमिग्रेशन होता है, इन सब में उतना टाइम लग ही जाता है। और फिर एक मेन पॉइंट की स्टूडेंट्स को उनकी फेवरेट विंडो सीट चाहिए, तो वो जितना पहले आप जाओगे उतना पहले ही अगर सीट अवेलेबल होगी तो आपको मिल जाएगी। तो ये सारी चीजें हैं स्टूडेंट। फिर भी आपको अगर लगता है मैंने कुछ मिस किया हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो। मैं जो भी अगर मिस किया मैं उसके लिए आपको दोबारा वीडियो बनाऊंगी। और ये वीडियो जो भी आपके फ्रेंड्स, जो भी आपके रिलेटिव्स अगर जा रहे हैं तो उनको आप शेयर कर सकते हो। और भी कोई डाउट होता है कमेंट सेक्शन में या फिर एफिनिटी एजुकेशन में आप कॉल कर सकते हो। थैंक यू एवरीवन।